हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना कल्कि जी आने वाले हैं, तो बिल्कुल कल्कि जी आ ही जाएंगे और बिल्कुल वो समय करीब आ गया है कि कल्कि जी आएंगे ही। क्योंकि देखो, विश्व युद्ध की स्थिति तो बन चुकी है, तो इस विश्व युद्ध को कौन रोकेगा। हमने पहले ही कहा, पूरी तरीके से विश्व युद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जब विश्व युद्ध होगा ना तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सबके पास परमाणु हथियार है। तो इस युद्ध को कौन रोकेगा। कोई भी इस युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है, सिर्फ भगवान के। क्योंकि भगवान को तो पृथ्वी को बचाना है ना, अपनी सृष्टि को तो बचाना ही है भगवान को। तो अब उनको सबके सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन कब, जब स्थिति इतनी ज़्यादा ऐसी तरीके की बन जाएगी कि बस अब कोई नहीं बचेगा, परमाणु युद्ध पूरी तरीके से होने ही वाला है, तब उस समय इस युद्ध को भगवान ही रोकेंगे। तभी भगवान सबके सामने आएंगे। आपने आपको बताया भी था कि 2026 में ही भगवान आएंगे। और एक बात ये भी बात है कि अब वो भगवान आकर युद्ध को रोकेंगे तो सबको दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसी स्थिति बनेगी कि भगवान तो आएंगे, युद्ध तो नहीं होगा। देखो, ये तो पूरी गारंटी कि पूरी तरीके से विश्व युद्ध नहीं होगा। बाकी देश भले ही लड़ ले, भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, भगवान आके इस युद्ध को रोकेंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे मरने वालों की संख्या कम होगी या नहीं मरेंगे लोग, है ना। मैंने कहा ना, पहले भी वीडियो में मैं ये बात कह चुकी हूँ कि बिना कारण लोग अपने आप से मरना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आप भी देख रहे होंगे कि लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। उन लोग अजीब अजीब हरकत करते, फिर सोचते ऐसा तो नहीं करने वाले थे। मतलब छोटी मोटी बातों पे ना लड़ाई हो जाती। मैंने एक बात सुनी थी कि क्या हुआ, 30 रुपए के लिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब एक बात आपने भी सुनी, एक न्यूज़ सुनी होगी आप लोगों ने भी, कि एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी क्योंकि पिताजी उसके कह रहे थे कि पढ़ाई करो। मतलब कुछ भी स्थिति चल रही है। और अभी एक और भी न्यूज़ है, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी कि बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के अपने पिता की हत्या कर दी। मतलब कहाँ पे ये बात रह गई कि कहाँ वो संस्कार रह गए, इंसानियत कहाँ बाकी रह गई। आप ही सोचिए कि किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं, छोटी छोटी बातों पे लोग अपने माँ बाप को मार डाल रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है। तो कहने का सीधा मतलब है कि किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग जो है, इंसान कुछ सोचेगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन वो करेगा कुछ और, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा और कुछ भी स्थिति हो सकती है। जैसे ये तो विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, ये बाहर की लड़ाई है, लेकिन अंदर की लड़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। अंदर की लड़ाई कैसे, मतलब आपस में ही लोग लड़ने लग जाएंगे। क्या कारण है पता नहीं, हो सकता है हिंदू मुस्लिम की भी लड़ाई शुरू हो जाए। आपस में लोग परिवार में ही एक दूसरे से लड़ने लगे, पड़ोसियों से लड़ने लगे। ऐसी भी जो है घरेलू हिंसा की भी जो है बात कही गई है भविष्यवाणी में। जैसे विश्व युद्ध की बात कही गई थी, वैसे घरेलू हिंसा की भी बात कही गई है। यानी कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति आने वाली है। अब जब भी विषम परिस्थिति आती, देखो ये तो बुरा लगता है कि हाँ ऐसा गलत तो हो रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जब विषम परिस्थिति आती, जब इंसान का जहाँ पर बस नहीं चलता, वहाँ पर भगवान का वश चलता है। फिर तो भगवान को आना ही पड़ता है। और देखो, भगवान का नाम लेते ही, भगवान यानी सीधी बात है कल्कि जी के बारे में बोल रहे हैं, कल्कि जी का नाम लेते ही एकदम से मन में उत्साह आ जाता है, एकदम रोमांच से मन भर जाता है और एकदम खुशी गदगद, अपने आप ही खुशी अनुभव होने लगती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सबको होनी चाहिए। भगवान का नाम लेते ही इतना ज़्यादा हम लोगों को सुकून मिलना चाहिए, इतनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि बस इससे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे बड़े हैं तो कौन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान। और ये सही बात भी है। जैसे माँ बाप के बारे में बोल देते हैं, माँ बाप भगवान के समान है, भगवान के जैसे। तो बिल्कुल भगवान के समान है, भगवान के जैसे हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ भगवान है और कोई नहीं है ना। मैं बार बार बोलती हूँ ना, आप सिर्फ भगवान को ही भगवान मानिए और किसी को नहीं। भगवान जैसे मान लीजिए, चलता है, क्योंकि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है। और ये हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि हमारा फ़र्ज़ है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए और होनी भी चाहिए, है ना। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यही बात आपको बताई गई। और एक बात, कुछ लोग बोल देते हैं कि ये सेल्फिश है, इसको कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जो आध्यात्मिक पर्सन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, ये बात तो पक्की बात है। क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया भी छोड़ देता है। आपने कई ऐसे घटनाएं सुनी हैं, कई किस्से सुने हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी के बारे में ही सुना है आपने, कि कैसे वो यशोधरा, उनकी वाइफ, जो सो रही थी और वो रात को चुपके से निकल गए थे।
तो ये आध्यात्मिक पर्सन की पहचान है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भले ही लोग स्वार्थी समझते हैं क्योंकि उनको संसार से मतलब नहीं होता। अब संसार का करना भी क्या है, ऐसा लगने लगता है। आध्यात्मिक पर्सन जिसको भगवान से प्रेम हो गया उसे दुनिया में और किसी से कैसे प्रेम हो सकता है संसार से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जिसको भगवान से प्रेम है वो दुनिया भर से नफरत करने लग जाए या दुनिया पे गुस्सा निकाले, ये भक्त की पहचान नहीं होती। भक्त तो वैसा रहता है जैसे भगवान के साथ है वैसे नॉर्मल बाकी लोगों के साथ भी अपना नेचर रखेगा ना। लेकिन जहाँ पर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमने हमेशा कहा है किसी को चुपचाप नहीं सुनना है। हम भक्त हैं या भक्ति करते हैं तो इसका मतलब हम लोगों को किसी के जो है गलत बात नहीं सहनी है, प्रताड़ना नहीं सहना है। और बाकी अगर हम हाथ में नहीं है कि हम विरोध कर सके किसी भी गलत बात का, तब भगवान पर छोड़ देना है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जैसे अभी हाथ से सब कुछ निकल गया है ना, हमारे बस का कुछ नहीं, तो विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है उसके लिए बोल रही हूँ, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं ना उसमें भी खुश रहो। बोली ना, जैसी भी स्थिति हो, जिस भी स्थिति हो, सब में खुश रहो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर बुरी स्थिति तो भी अच्छा सोच लो, है ना। और अच्छी स्थिति तब तो फिर भगवान है ही हमारे साथ, और बुरी स्थिति तब तो और अच्छी बात है कि अब तो बुरी स्थिति बन गई, यानी अब तो भगवान को आना ही है। तो सब क्या है, भक्ति से प्राप्त हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं बोलते कमेंट में भक्ति करके क्या है, संसार में भी कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या होता है, हमने थोड़ी बोला कि कर्म मत करो। देखो, कर्म तो हमें अपना 100% करना ही है। संसार में कोई भी आया है तो अकर्मा नहीं रह सकता। कर्म तो उसे हर सेकंड करना ही है। तो कोई बात नहीं ना, शरीर से कर्म कर सकते हैं ना, मन की जरूरत नहीं होती है। मन तो भगवान में लगा सकते हैं। देखो क्या होता है कि भगवान जो है शरीर के कर्म को या शरीर की क्रिया भी, आरती कर रहे, पूजा कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, वो सब शरीर से कर रहे हैं। लेकिन अगर उस काम में मन नहीं लगा, यानी मन वहाँ पर नहीं है, तो फिर सब व्यर्थ है। तो हम लोगों को क्या लगाना है, मन को ही भगवान में लगाना है। और कुछ तो है नहीं हमारे पास काम करने के लिए, इतना सा काम बस करना है, मन को लगाना है, तो हम तो लगा ही सकते हैं। और अगर नहीं भी लगाना चाहें तो अभी स्थिति ऐसी बनेगी, है ना, जैसे विश्व युद्ध की भी स्थिति बन गई, गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, तो हम लोग फिर डर के कारण लगाएंगे मन भगवान में, जैसे कोरोना के टाइम पे लगाया था। अगर हम ऐसे नहीं मानते ना, तो फिर भगवान तो दंड दे के हम लोगों को मनवा ही लेंगे कि हमारा मन कहाँ होना चाहिए। हमें भी तो सबक मिलना चाहिए, और सबक सिखाने के लिए तो भगवान आते ही है। तो क्यों भगवान से हम सबक सीखें, पहले ही अपना मन लगा लो भगवान में, है ना। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।